नमस्कार, हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू माय ऑडियो डायरी। आज हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत के साथ, जो कि किसी भी नाम की पहचान की मोहताज नहीं है। ये मुंबई बेस्ड काफ़ी मशहूर ब्यूटिशियन हैं, इन्हें कला गुरु भी कहा जाता है। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, सो आप बताना चाहेंगी कि ये जो ब्यूटिशियन, ये फील्ड काफ़ी अलग है, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा अब तक, या आपको आपके फैमिली की तरफ से इतना प्रॉपर सपोर्ट मिला? क्या बताऊं बेटा, मैं इस इंडस्ट्री में 82 से हूँ। मेरी जर्नी इस इंडस्ट्री में 82 से हुई है। जब मैं मेरी एज भी कम थी तब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। तब हमारे जो ख़ानदान में कोई ये फील्ड में नहीं आया था। मुझे बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ा फेस करना पड़ा है। तभी इस लाइन को अलग नज़र से देखा जाता था और गलत नज़र से देखा जाता था। बट मैंने एक ऐसा मुकाम पाया कि आज वही लोग मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे सब लोगों को मेरे आशीर्वाद मुझे दिया और मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो मैम आपको इस फील्ड में आए अब तक कितने साल हो गए हैं? करीबन 40 ईयर्स, 38 से 40 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैंने अभी तक 35,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। ओके, सो ये जो फील्ड है, आपने कहा कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, तो स्टार्टिंग में लोग इसको बहुत बुरी नज़र से देखते थे। अब आपको क्या लगता है कि वही लोग जो हैं इस चीज़ को कैसे आप उनको बताती हैं, और ये चीज़ ब्यूटिशियन जो फील्ड है, वही लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बेटा, अगर मैं कहूँ तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी वुमेन्स है वो अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती है। कोई भी अभी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती है। और जो भी देखो, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास एजुकेशन है, तो ऑफकोर्स वो अच्छी जॉब चुनेंगे, अच्छा फील्ड चुनेंगे। बट जो हिंदुस्तान के अंदर कम एजुकेशन होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ मिले जिससे मैं मेरा घर चला सकूं। तो बेटा, ये इंडस्ट्री के अंदर जो सिंगल मदर है उनके लिए ये लाइन में आना बहुत आसान है। और पूरी फैमिली को आपको मैं एक बता दूं कि ब्यूटिशियन, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको एक बता दूं कि ब्यूटिशियन भले खुद कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन मैंने 35,000 ब्यूटिशियन को टच किया है। तो उनका मुझे फीडबैक और उनका मुझे नज़रिया एक ऐसा आया है कि खुद भले पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन अगर मैं किसी को भी खड़ा होकर पूछूंगी, बेटी तेरा बेटा क्या कर रहा है, तो कोई बोलेगा मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई बोलेगा मुझे मेरा डॉक्टर है, तो अभी मुझे प्राउड फील होता है कि भले एक ब्यूटिशियन स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री में आई। इस इंडस्ट्री में कम एजुकेट थी, बट आज की तारीख में उसके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो पूरे एजुकेट है। ओके, सो ये जो ब्यूटी है आपके लिए, ये ब्यूटी आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इनर ब्यूटी या ब्यूटी अपर ब्यूटी? मतलब ब्यूटी एक बस सुंदरता, या अंदर भी इंसान का सुंदरता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उतना ही रहता है? गुड क्वेश्चन बेटा, आपने जो ये सवाल किया है तो मैं आपको बहुत ही एक अच्छे से आपको मैं जवाब दूंगी कि विद्या विनम्रता से सुशोभित होता है। दैट मीन्स के अगर आपके पास विद्या है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो या ब्यूटी का नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर आपके पास आपका एटीट्यूड नहीं है, दैट मीन्स एटीट्यूड, विनम्रता दैट मीन्स एटीट्यूड। अगर आपका विनम्रता आपके अंदर जीरो है तो आपकी विद्या भी आपकी जीरो हो जाती है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा ये कहूँगी कि इनर ब्यूटी होना बहुत एक सक्सेस का सिग्नेचर है। अगर आप बहुत ही पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन विनम्रता के नाम पे अगर आप जीरो हो तो इस इंडस्ट्री में क्या, कोई भी इंडस्ट्री में आप फेल जाओगे। तो आपके हिसाब से जितना अपर ब्यूटी ज़रूरी है उतना ही इनर ब्यूटी भी ज़रूरी है? दैट मीन्स एटीट्यूड। ओके, यस। ओके, सो आप इस एटीट्यूड को कैसे डिफाइन करती हैं? लाइक, गुड क्वेश्चन अगेन। एटीट्यूड 3 प्रकार का होता है, सॉफ्ट, स्ट्रिक एंड इमोशनल। तो हमें ये तीनों की एक बैलेंसिंग बनानी है। अगर मैं सॉफ्ट रहूँगी तो भी मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं रहूँगी, लोग मेरे सर पे बैठ जाएंगे। अगर मैं स्ट्रिक रहूँगी तो मैं हिटलर के नाम से जानी जाऊँगी। अगर मैं इमोशनल रहूँगी तो घोड़ा घास के साथ अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहती हूँ ये सारे तीनों एटीट्यूड को एक बैलेंस बनाइए और बेस्ट एटीट्यूड और विनम्रता आपके बाहर निकालिए। जो आपके संस्कार है वो आप बाहर निकालो तो आप हर एक फील्ड के अंदर आप सक्सेस होंगे। ओके, तो मैम आप बिहार में पहली बार आई हैं?
पहली बार? यस, बिहार के अंदर मैं छोटे से गांव में बहुत साल पहले गई थी, लेकिन मेरी एक सपना था, एक मेरा ड्रीम था कि मैं पटना शहर में आऊं। एंड थैंक्स टू चंचला मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज लाए और मुझे एक मौका मिला है कि मेरे इतने सालों का, मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आई हूँ, मेरे इतने सालों का तजुर्बा और मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है मेरे ब्यूटिशियन बहनों को मैं इनके साथ मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे एक फिजिकल चैलेंज है। 2005 के अंदर मुझे पैरालिटिक का अटैक आया था। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ और मैं स्पीकर हूँ, जो हर बार मैं सेमिनार करती हूँ। महीने का 27 दिन में ट्रैवल करती रहती हूँ और हर दिन मैं स्टेज के ऊपर रहती हूँ। और उसी दिन में 2005 में भी मुझे अटैक आया था पैरालिटिक का। मैं चढ़ी थी अपने पैरों के ऊपर और जब मैं उतरी तो स्ट्रेचर के ऊपर मुझे लिया गया था और मेरी ज़बान और एक आंख चली गई थी उसी टाइम। एक हाथ मुझे काम नहीं करता, एक पैर मेरा काम नहीं करता है, बट वो मैंने कभी माइंड फिर से आपको रिबिल्ड होने में, फिर से उठने में आपको कितना टाइम लगा एंड ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? देखिए, अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आपकी गुडविल सही है, तो ऐसे एंजल जैसे लोग मेरे पास आ जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जो दाएं और बाएं जो मेरे एंजल रहते हैं, एक नीता मैडम करके और एक मेरे पप्पू सर करके, जो मेरे पार्टनर में बोलने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन ये एक्चुअल में वो गॉड का ब्लेसिंग है। और मेरी पूरी टीम, मैं जो आज मुंबई में मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन मेरी मुंबई की एकेडमी ऐसे एज इट इज चलती है। तो मेरी जो टीम है ना, वो गॉड की ब्लेसिंग है। और वो जब भगवान के आशीर्वाद रहते हैं ना, वो कभी वापस नहीं जाते। और वो व्यक्ति हमेशा खुश रहती है, क्योंकि उनके साथ चलता फिरता एंजल जो उन्होंने दिया है। ओके, सो ये बिहार में आपने 4 दिनों का जो है सेमिनार कंडक्ट किया है, तो आप अपने जनता से लाइक क्या अपील करना चाहती हैं? मैडम, जो यहाँ पे चंचला मैडम एक ऐसा टॉपिक को चुना है, जो यहाँ पे आप इसको सेमिनार नहीं कह सकते, इसको मास्टर क्लास कह सकते हो। और ये जो मास्टर क्लास चुना है, चंचला मैम को मैं सैल्यूट कहना चाहूँगी कि पटना में आज तक मैं कभी मेरा चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन सिर्फ एक मेरे नाम से और एक उन्होंने एक मेरे जो गूगल के ऊपर जो दिखता है उसके ऊपर उन्होंने 50 कैंडिडेट को तैयार किया। मैं सैल्यूट कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही तारीफ़ है काबिल है। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आज सेमिनार में लोग 100 लोग भी जमा कर लेंगे, 400 भी कर लेंगे, लेकिन जो मास्टर क्लास और वो टॉपिक जो उन्होंने चुना है, वो टॉपिक में कोई सब लोग इंटरेस्ट नहीं करते, क्योंकि सबको है ना मेकअप सीखने में इंटरेस्ट रहता है, सबको हेयर कट सीखने में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो आर्ट्स है। बट साइंस में कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक, स्पा थेरेपिस्ट, पंचकर्मा आयुर्वेदा थेरेपिस्ट, ये कोई सीखना नहीं चाहता है। तो इस मास्टर कोर्स में आप क्या क्या लोगों को सिखाएंगी? इस मास्टर कोर्स के अंदर ऐसा ज्ञान मिलने वाला है कि उनके लाइफ का ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग आएंगे ना, उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। नॉट ओनली एजुकेशन पंचकर्मा एंड आयुर्वेदा का, मेरे लाइफ का तजुर्बा, जो मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ और मैं स्पीकर भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, वो कभी जीवन में दुखी ना हो और कभी वो पीछे मुड़ के ना देखे, बस वो सक्सेस की ओर जाते रहे। और उसके अंदर आयुर्वेदा और पंचकर्मा तो आएगा ही, साथ में स्पा भी आएगा। स्पा के अंदर बहुत में इंटरनेशनल, इंडियन, आयुर्वेद और अरोमा, अलग अलग स्पा की थेरेपी मैं इनको बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी भी एक मशीन है, लाइक AC, लाइक कार, बट हम अगर उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ जाएंगे। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो उसको किस तरह से हील किया जाता है, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। तो हम उनको ऐसा एक नॉलेज देने वाले हैं कि आयुर्वेद के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, एक पंचकर्म के जरिए हम किस तरह से हमारे क्लाइंट को रिलैक्स कर पाएंगे, बॉडी, माइंड एंड सोल को रिलैक्स कैसे किया जाता है, वो एजुकेशन। मैम, स्पा एंड मेकअप तो हम लोगों ने बहुत सुना है, ये पंचकर्मा जो आप बोल रही हैं वो मैंने पहली बार सुना है, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या? गुड क्वेश्चन। पंचकर्म पंच महाभूत होते हैं, 5 एलिमेंट्स। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारी धरती के ऊपर धरती, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, हमारी बॉडी उसी से बनी है। लेकिन उसमें से कोई भी एक तत्व अगर इनबैलेंसिंग हो जाता है तो हमारी बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें पंच महाभूत, पंच ट्रीटमेंट, जो 5 महा ट्रीटमेंट पंचकर्म में की गई है, ऋषि मुनियों से लेके आए आज तक। लेकिन लोग क्या करते पता है, एलोपैथिक के पीछे भागते हैं। ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए थे, हमारा सारा आयुर्वेद का फार्मूला चुरा के चले गए और हमारे हाथ में देके गए एलोपैथिक, खाओ और मरो। हम आज की तारीख में हम विश्वास करते हैं केमिकल और एलोपैथिक के ऊपर, और आयुर्वेद को इग्नोर करते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी उपचार पद्धति है जो बीमारी को
जड़ से निकलती है, और आयुर्वेद ने सिद्ध किया है। आयुर्वेद ने सिद्ध किया है कि कोई भी बीमारी को जड़ से निकालना है तो एक आशा का किरण कौन जगाता है? एक आयुर्वेद ही जगाता है। आप कितने भी एलोपैथी की दवाई लोगे, टेम्पररी आपका पेन किलर होगा, बट आखिर में अगर जड़ से निकालना है तो आयुर्वेद के शरण में ही आपको जाना पड़ेगा। सो मोस्टली आप ये इंडियन आयुर्वेद पे ही बिलीव करती हैं, ना कि केमिकल्स प्रोडक्ट? मैंने आयुर्वेद के अंदर पीएचडी कंप्लीट किया है, रिसर्च किया है। मुझे आयुर्वेद रिसर्च ग्लोबल अवार्ड भी मुझे इंटरनेशनल मिला है, और मैंने पीएचडी भी कंप्लीट हाल ही में आपको एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से भी नवाजा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड एक ऐसा राष्ट्रपति अवार्ड माना जाता है जो इस इंडस्ट्री में कुछ काम किया है, जिन्होंने एक योगदान दिया है, तो उन लोगों को ये नॉमिनेट किया जाता है। और मेरा एक किस्मत है कि जो मुझे ये नॉमिनेट किया गया था, और रिसेंटली मुझे 2 अक्टूबर को ही मुझे गोवा में बहुत बड़ा फंक्शन था, वहाँ पे मुझे ये अवार्ड मिला है। और एक अवार्ड मुझे मिला है बेटा कलागुरु का। मुझे मेरे नाम के आगे जो कलागुरु बनते हैं उसका मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि जब एक आर्टिस्ट के अंदर टीचर का प्रवेश होता है तब कला और गुरु का संगम होता है। जब कोई आर्टिस्ट के अंदर टीचर का प्रवेश होता है तब कला और गुरु का संगम होता है, और टीचर सिखाते हैं, आर्टिस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले के मेरी 7 जनरेशन टीचर का जॉब कर चुके हैं, मेरी 7 जनरेशन टीचर का जॉब कर चुके हैं, जिन्होंने एक टीचर की क्वालिटी है, गुरु की क्वालिटी है। तो ये कला गुरु का उपाधि मुझे मीडिया वालों से मिली है, जो मेरे नाम के आगे कला गुरु लगता है। ओके, सो एट लास्ट आप यहाँ के ऑडियंस से क्या बोलना चाहती हैं, स्किन एंड ब्यूटी केयर के बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगी? सीखते रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं। मैं आज 60 इयर्स की हूँ, तो भी आज मैं बाहर कुछ सीखने के लिए जाती हूँ और इंडिया में देती हूँ। सीखने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अपने आप को अपग्रेड करो। क्लाइंट को हमें ढूंढने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आना चाहिए, ऐसा काबिल बनो। और वो काबिलियत करने के लिए आपको चंचल मैम जैसे आपके ऑर्गेनाइजर मिले, जो ईच एंड एवरी टाइम कुछ आप ब्यूटिशियन को, बिहार के ब्यूटिशियन को मैं तो एक ब्रिज और एक जरिया बनाऊंगी चंचला मैम को, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और हर एक पटना, बिहार की छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गाँव से ब्यूटिशियन को उन्होंने अपग्रेड किया है। वो ब्लेसिंग इनको मिलेगा क्योंकि मेरे ब्रिज बने हैं चंचला में। तो यहाँ की ब्यूटिशियन को मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये जो मौका, ये जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत खोइएगा, क्योंकि मैं मुंबई से ज्ञान की गंगा लेके मैं बिहार तक आई हूँ। तो इसके अंदर ज़रूर आप डुबकी लगाइए और अपना सपने को साकार कीजिए। और ये जो गया में जो प्रोग्राम होने वाला है 4 दिनों का, इसमें आपका क्या जरिया है, आप लोगों तक क्या पहुँचाना चाहती हैं? वही विद्या दानम सर्वदाना प्रधानम। मैं सिखाना नहीं आई हूँ बेटा। अगेन मैं कहूँगी, मेरे लाइफ के 40 सालों का तजुर्बा मैं उनके साथ शेयर करूँगी। ये प्रोग्राम कब से कब तक है? 18 तारीख से 21 तारीख तक हमारा ये 4 दिन का प्रोग्राम है, और मेरी मुंबई से पूरी टीम आएगी। आज मैं मुंबई से यहाँ पे फ्लाइट से आई हूँ और मुझे वार्म वेलकम किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजर टीम को, मनीषा मैम, चंचला मैम, और आपकी पूरी टीम जो आप लोगों ने इतना मुझे वार्म वेलकम किया। सो रियली अप्रिशिएट। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं सारी बिहार पटना की ब्यूटिशियन को ये कहना चाहूँगी कि हमेशा कुछ नया लाओ, क्योंकि जब आप नया लाओगे तो आपको क्लाइंट को नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट खुद आपको आएंगे। वहाँ पे जो मैंने टॉपिक डाले हैं, कान के छेद को बिना ऑपरेशन कैसे पैक करना, हमारे चेहरे के ऊपर जो मस आते हैं, जो वॉट्स आते हैं, उसको कैसे रिमूव करना, आजकल की फैशन की दुनिया में क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना, बिजनेस मैनेजमेंट मैं यहाँ पे ऐसे सिखाऊंगी। बिजनेस मैनेजमेंट का पार्लर खोलना बहुत आसान है, डालना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना, उसको रन करना बहुत मुश्किल है। और मैं मेरे 40 साल का अनुभव, एक पार्लर से 10 पार्लर कैसे बनाना, वो मैं उनको टिप्स दूंगी। एंड यहाँ पे वो जितने भी ट्रीटमेंट सिखाए जाएंगे, वो सारे जो क्योर होंगे वो आयुर्वेदिक ही होंगे। देखो, सिर्फ आयुर्वेद से आज नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा है लोगों के पास, लेकिन पैशंस नहीं है। तो आयुर्वेद थेरेपी, कॉस्मेटिक्स थेरेपी, केमिकल थेरेपी एंड मशीन थेरेपी को कैसे एक बिरयानी बनाई जाए, कैसे हम ये किया जाए, वो हम ब्यूटिशियन को बताएंगे कि सिंगल कोई भी थेरेपी से आप रन नहीं कर पाओगे। मैं आयुर्वेद के ऑफकोर्स मैं मानती हूँ, उनके बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन आयुर्वेद के बिना हम अधूरे हैं, वैसे ही केमिकल और कॉस्मेटिक के बिना भी हम अधूरे, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, पैशंस नहीं है। तो हमें ये चारों थेरेपी की किस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट कर पाए और 100% उनको क्योर कर सके। देखो, निकालना बहुत आसान है, लेकिन परमानेंट निकालना, तभी हमें आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा।
सो आपको लगता है कि ये जो आयुर्वेद है बिना कॉस्मेटिक एंड केमिकल के अधूरा है? यस ऑफ कोर्स। आयुर्वेद क्यों अधूरा है, मैं आपको एक बताती हूँ कि आज मुझे कोई भी बॉडी में पेन हुआ तो मुझे मैं अगर आयुर्वेद आप ही मेरे पास एक क्लाइंट बन के आई, आपके चेहरे के ऊपर पूरे पिंपल्स है, आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी है 20 दिन के बाद, और आपने हमें बताया कि मैडम आप कितना भी पैसा लो, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, 20 दिन में मेरा ये चेहरा क्लीन करके दो। आपके सामने क्या आ जाता है, एक चैलेंज आ जाता है। तभी आयुर्वेद का सहारा लेके आप क्लाइंट को बोलोगे 4 साल लगेगा तेरी ट्रीटमेंट करते करते, तो वो क्लाइंट आपके लिए रुकने वाली है? तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, केमिकल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और साथ में मुझे आयुर्वेद की भी बिरयानी में मसाला डालना पड़ेगा, ताकि एक निकालने का काम करेगा, एक जड़ से निकालने का काम करेगा। तो बेटा आयुर्वेद भी अधूरा है केमिकल बिना, और केमिकल भी अधूरा है आयुर्वेद के बिना। सो मैम, आप नेक्स्ट गया के बाद और कहाँ प्रोग्राम आपका कंडक्ट करवा रही हैं? तो पूरा अगला प्रोग्राम पटना में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो पूरा बिहार का सफ़र मुझे वहाँ पे करवाने वाले हैं, झारखंड, हर जगह पे वो मुझे लेके जाने वाले हैं। इन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जगाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिसंबर और जनवरी में हम पटना को कवर करेंगे पूरा। यहाँ पे पटना अंचला मैम की टीम है, मेंबर है मनीषा मैम, जो पूरा पटना देखते हैं। हम यहाँ पे मनीषा मैम को कहेंगे कि अभी से पूरा अवेयरनेस कर दे, जो दिसंबर और जनवरी का जब सिलेक्ट सीजन रहता है ब्यूटिशन का, तब हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, एस्थेटिक्स हूँ, तो मैं यहाँ की हर एक ब्यूटिशन को मैं कहना चाहूँगी कि आप ब्यूटिशन बनो, ज़रूर बनो, लेकिन परफेक्ट ब्यूटिशन बनो। परफेक्ट ब्यूटिशन की व्याख्या क्या होती है कि हम हमारे देश की नारी को सुंदर बनाते हैं, ना कि हम लोग उनको बदलते। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के चेहरे के साथ खिलवाड़ करना या किसी की पर्सनालिटी के साथ खिलवाड़ करना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ब्यूटिशन बनो, लेकिन परफेक्ट बनो। और ये परफेक्ट ब्यूटिशन की व्याख्या होती है सेमिनार और वर्कशॉप, एक ऐसा माध्यम है कम फीस के अंदर, कम समय के अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज देके जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पूरे बिहार के लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मैम के मास्टर कोर्स जो भी करवा रही हैं 4 दिनों का गया में, ज़रूर से ज़रूर उन चीज़ों को कंडक्ट करें, उनसे सीखें। एंड नेक्स्ट ये पटना में भी इनका ब्यूटिशियन जो भी कोर्स है मास्टर्स, वो कंडक्ट कराने वाली हैं दिसंबर या जनवरी तक। तो ज़रूर से ज़रूर इस सेमिनार को अटेंड करें एंड मैम से जो भी हो सके आप सीखें। थैंक यू सो मच एंड देखते रहें माय ऑडियो डायरी।